हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर। ठीक है, चार्ज हॉलो स्फीयर बोल दो या फिर इसको हम लोग स्फेरिकल सेल बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? ओके, तो टॉपिक बहुत इजी है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं जो इस टॉपिक को जिस तरह से ले जाऊंगा तो देखो मैं करूंगा कैसे, मैं तुम लोग को मैं गॉस थ्योरम का कोई भी आर्टिकल्स कैसे अप्रोच करते हो वो पहले मैं बताता हूँ। ठीक है, गॉस थ्योरम में 4 स्टेप होते हैं किसी भी आर्टिकल को अप्रोच करने का, चाहे वो हॉलो स्फीयर का, चाहे वो सॉलिड स्फीयर का है, चाहे वो इन्फानाइट वायर हो, फिर इन्फानाइट स्लिट हो, किसी का भी आर्टिकल्स हो, सभी में हम लोग कॉन्सेप्ट एक ही यूज करेंगे। 4 स्टेप होते हैं गॉस थ्योरम में। वो 4 स्टेप अगर तुम्हें पता चल जाता है तो तुम्हें कोई भी आर्टिकल्स याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर। तो मान लो कोई भी हॉलो स्फीयर है, कोई भी हॉलो स्फीयर है। ठीक ना, क्लियर है? जिसका रेडियस क्या है, मैं ब्लैक से कर देता हूँ तो फिर दिख नहीं रहा सही से। हॉलो स्फीयर है, ठीक है। अब हॉलो स्फीयर में देखो हम लोग क्या करते हैं ना, 3 केस हमारा बनता है। जैसे ये चार्ज हॉलो स्फीयर है, अब देखो इसमें हमारा 3 केस बनेगा। पहला, हम लोग स्फीयर के आउटसाइड निकालेंगे, बाहर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ऑन द सरफेस निकालेंगे, फिर उसके अंदर निकालेंगे। 3 केस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक ना, क्लियर है? तो फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर पॉइंट क्या हो, चलो मैं पहले तुम्हें 4 स्टेप लिखवाता हूँ, वो 4 स्टेप लिख लो, स्टार डाल देना, उसमें हर ड्राइवेशन में ये 4 स्टेप यूज होगा। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ गॉसियन surface such that point P क्या है? point P where we have to find electric field। ठीक है, where such that point P always lie on surface of point P always lie on Gaussian surface। लिख दो Gaussian सरफेस। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट में ये 2 पार्ट में फर्स्ट पॉइंट है, एक ये और इसके बाद क्या लिख दो, फाइंड एंगल। अब मैं बताऊंगा एंगल किसके किसके बीच का, मैं ड्राइवेशन के टाइम बताता हूँ। दूसरा स्टेप है इसमें, देखो क्या, देखो अगर ये 4 स्टेप याद रखते हो ना तो फिर तुम्हें कोई भी ड्राइवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है कि कैसे अप्रोच करना, अपने आप हो जाएगा, ड्राइवेशन अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड, इसमें हम लोग कर देते हैं सॉल्व इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब ई डॉट डी एस को सॉल्व करना है। ठीक ना। थर्ड स्टेप है फाइंड द टोटल चार्ज। थर्ड स्टेप लिखो फाइंड द टोटल चार्ज। एंड लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप लिखो अप्लाई गॉस थ्योरम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके ये 4 स्टेप लिख लो। देखो अगर ये 4 स्टेप तुम्हें आता है अच्छे से तो तुम कोई भी ड्राइवेशन कर सकते हो गॉस थ्योरम का, चाहे कोई भी, तुम्हें कोई भी ड्राइवेशन याद करने की जरूरत नहीं, कैसे अप्रोच करना। अगर 4 पता, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है? तो हम इसे रीच कर देते हैं। तो 4 स्टेप तुम लिख लो और देखो मैं इसी 4 स्टेप से पूरे ड्राइवेशन को अप्रोच करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट केस करते हैं। फर्स्ट केस, जब पॉइंट कहाँ हो, स्फीयर के बाहर हो। पॉइंट कहाँ हो, स्फीयर के बाहर हो। ठीक ना, तो पॉइंट स्फीयर के क्या ले लो, बाहर ले लो। फर्स्ट केस है हमारा। देखो पॉइंट स्फीयर के बाहर है तो हम लोग पहला स्टेप हमारा क्या था बताओ, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस सच दैट पॉइंट पी लाई ऑन दी स्फीयर। यही पढ़े थे ना। तो हम लोग एक बार बताओ, चार्ज स्फीयर अगर है तो इस सबसे बेस्ट गॉसियन सरफेस के लिए क्या होगा?
देखो मेरे को ना एक इसको पूरी तरीके से क्लोज करना है, तो सबसे बेस्ट गॉसियन सरफेस बताओ क्या हो सकता है? सबसे बेस्ट अगर स्फीयर को यूनिफॉर्मली ढकना है चारों तरफ से तो स्फीयर ही होगा। जैसे होता है ना एक बैलून, देखो ना एक गोल बैलून के अंदर के एक बड़े बैलून के अंदर एक बैलून जब अंदर होता है तो आराम से सिमेट्रिक दिखता है ना वो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो है, अगर कोई पॉइंट चार्ज के लिए पूछे बेस्ट गॉसियन सरफेस क्या है, तो स्फीयर। अगर कोई स्फीयर के लिए पूछे सबसे बेस्ट गॉसियन सरफेस क्या है, तो भी क्या होगा? स्फीयर होगा। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे स्फीयर बना देते हैं। देखो पहला स्टेप हमारा क्या था? ड्रॉ द गॉसियन सरफेस सच दैट पॉइंट पी लाई ऑन गॉसियन सरफेस, वो हमारा आ गया। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? अब हमें यहाँ पे निकालना, तो देखो क्या है ना, सबसे पहले यहाँ पे एक एरिया वेक्टर लो। ये एरिया वेक्टर बताओ किसी भी स्फीयर का क्या होता है? परपेंडिकुलर टू इट सरफेस है। कहीं किसी का भी एरिया वेक्टर लो परपेंडिकुलर टू इट सरफेस, और किसी भी स्फीयर का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? उसका रेडियस, बिकॉज रेडियस ऑलवेज मेक 90 डिग्री विथ इट्स सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? रेडियस होगा। क्लियर है? तो इसका एरिया वेक्टर रेडियस होगा। तो हम लोग यहाँ से रेडियस होगा, मेरे को पता है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? रेडियस। तो देखो यहाँ से यहाँ पे, तो ये क्या है इसका एरिया वेक्टर। क्यों हम बनाए? क्योंकि रेडियस ऑलवेज मेक 90 डिग्री विथ इट सरफेस, और एरिया वेक्टर होता है क्या? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो रेडियस ही तो होगा ना इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, ओके ठीक है। अब बताओ ये जो चार्ज है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा होगा? एक बात बताओ, बल्ब देखो जलते हुए, बल्ब देखो ना जलते हुए, जब बल्ब जलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फैलाता है? ऐसे, या कि कोई भी स्फीयर पे छेद कर दो चारों तरफ, वो पानी कैसे फाउंटेन की तरह, फाउंटेन जो उसका निकलेगा कैसे निकलेगा? ऐसे चारों तरफ, जैसे सूरज की रोशनी निकलती है। ठीक है, तो बताओ इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस पॉइंट पी पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बताओ? समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा? इधर ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा? इधर ही होगा ना, क्योंकि ऐसे ही तो निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे चारों तरफ। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर। नहीं समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो निकल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर की ओर होगा। क्लियर है? तो पहला स्टेप क्या था? ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, वो मैं कर दिया। दूसरा, पहला स्टेप का दूसरा पार्ट क्या था? फाइंड द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? ओके, बताओ। both are parallel to each other, it means the angle between electric field and area vector is 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, पता भी नहीं चला। देखो ओके, पहला स्टेप पता चल गया मेरे को। थीटा की वैल्यू बताओ क्या था? थीटा की वैल्यू क्या है हमारा? 0 डिग्री। ये हो गया। अब सेकंड स्टेप था, अब हमारा सेकंड स्टेप बताओ क्या था? सॉल्व द इंटीग्रल। सॉल्व द इंटीग्रल बताओ, फ्लक्स इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े? ई डॉट डी एस, यही पढ़े ना? ई डॉट डी एस, इसी को हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है? सिंपल है। तो देखो क्या है ना, सबसे पहले तो इसको ओपन करो। ई डी एस कॉस, कॉस कितना बताओ? सभी जगह जो है, एक बार बताओ, सभी जगह एंगल क्या होगा? किसी भी एरिया में देखना, सभी एरिया में एंगल दोनों के बीच में क्या है? 0 डिग्री है ना। सभी एरिया में एंगल क्या है? 0। चाहे यहाँ पे एरिया लेते तो भी 0, यहाँ एरिया लेते तो भी 0। ठीक है, हर जगह 0 होता है, तो हम हर जगह कॉस, हम यहाँ क्या लिख दिए? 0। तो बताओ फ्लक्स इक्वल टू क्या आ गया? ई डी एस, डॉट हटा तो कॉस आया ना, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है? 0 हर जगह, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए? 0। ठीक ना? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? क्लियर है ना? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लो? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लो, और इंटीग्रेशन किसका करना है? डीएस का करना है। इंटीग्रेशन किसका करना है? डीएस का करना है। ठीक ना? क्लियर है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों बाहर ले लिए? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह डायरेक्शन भी हर जगह, देखो क्या है यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन क्या है? 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सेम, क्योंकि हर जगह डिस्टेंस इसका क्या है? सेम है ना। हर जगह डिस्टेंस क्या है बताओ? सेम है। और डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हर जगह एंगल क्या था? 0 ही था, तो हम इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर रख सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर है? चलो, फ्लक्स इक्वल टू क्या है? ई और ds का हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन। अब
ध्यान देना, डीएस का जब इंटीग्रेशन करोगे, ये छोटे छोटे एरिया को अगर मिलाते हो, छोटे छोटे एरिया को मिलाओगे, डीएस का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। किसको, इसके एलिमेंट को, इसके एलिमेंट को। अब बता, छोटे छोटे डीएस को अगर मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा एरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूरा एरिया। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस। यहाँ देखो लिमिट नहीं दी है ना, जब भी ये जो गोला दिख रहा है तुम्हें, गोला का मतलब होता है क्लोज सरफेस। तो मेरे को पूरे सरफेस का क्या निकालना, एरिया, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है, लिमिट नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। इसका मतलब होता है पूरा सरफेस निकालना, पूरा क्लोज सरफेस निकालना। और ये क्लोज था तो इसलिए यहाँ पे ये सिंबल लगा, अगर ये क्लोज ना होता तो यहाँ पे ये सिंबल नहीं लगता। क्लियर है सभी को, ओके, समझ में आ गया होगा। तो बताओ डीएस छोटे छोटे एरिया को अगर मिलाओगे तो कौन सा एरिया बन जाएगा, ये पूरा एरिया। और ये पूरा एरिया बताओ कितना है, ये पूरा एरिया कितना है, बताइए पूरा एरिया कितना, फ्लक्स इक्वल टू क्या आ गया, E4 पाई। ओके, कुछ ये देखो, ये जिस स्फीयर का निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। और जो गॉसियन सरफेस बनाए हो ना, जो गॉसियन सरफेस बनाए हो उसका रेडियस हम सपोज करते क्या है, स्मॉल आर। तो जब फर्स्ट स्टेप करो ना तो वहाँ लिख देना ड्रॉ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। वो वाला आर कौन सा है, ये जो स्मॉल आर दिख रहा है गॉसियन सरफेस का, और ये किसका दिख रहा है, ये चार्ज स्फीयर का दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो डीएस क्यू किसका इंटीग्रेशन की हो, ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ गलती करते हैं। ये जो डीएस क्यू किसका इंटीग्रेशन की हो, ये चार्ज स्फीयर का की हो कि ये गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन है। ये डीएस लिए कहाँ थे, गॉसियन सरफेस पे लिए थे ना, तो इंटीग्रेशन भी किसका हो रहा है, गॉसियन सरफेस का। तो 4 पाई आर स्क्वायर में आर किसका लोगे, गॉसियन सरफेस का। स्टूडेंट गलती करते हैं, अंदर वाले का ले लेते, ये जरूर ध्यान देना, यहाँ गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ठीक ना। तो मेरे को किसका लेना है, गॉसियन का, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये बन गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, हो गया फर्स्ट इक्वेशन। 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। फाइंड द टोटल चार्ज। देखो अब चार्ज, टोटल चार्ज है ना, तुम्हें पहले से दिया रहेगा इस स्फीयर का चार्ज क्या है, क्यू है। क्या है, चार्ज क्यू दिया हुआ है। इस स्फीयर पे चार्ज कितना है, क्यू है। चार्ज कितना है, क्यू है, पहले से दिया होगा। अगर ना दिया हो तो एक और टर्म्स दे सकता, वो क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। एरिया चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा या फिर चार्ज दिया रहेगा। अब दोनों को कैसे अप्रोच करना है, देखो अगर क्यू दिया हुआ है पहले से, तो थर्ड स्टेप में क्या था हमारा, टोटल चार्ज निकालना। चार्ज इक्वल टू क्या लिख दोगे, क्यू। अगर पहले से क्यू दिया हुआ है तो तुम्हें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, टोटल चार्ज क्या लिख दोगे, क्यू लिख दोगे। क्या लिख दोगे, क्यू। लेकिन अगर सिग्मा दिया है तो क्या करोगे, अगर सिग्मा दिया है तो क्या करोगे, तो फिर टोटल चार्ज कैसे निकालोगे। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है, सॉरी, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट का एरिया, एक यूनिट एरिया का चार्ज कितना है, सिग्मा। एक यूनिट एरिया का चार्ज कितना है, सिग्मा। तो बताओ ये जो स्फेरिकल चार्ज दिख रहा है तुम्हें अंदर, इसका रेडियस कितना है, आर, कैपिटल आर। नॉट कि गॉसियन पे मत जाओ, चार्ज किस में है, गॉसियन सरफेस में है क्या, नहीं, चार्ज किस में है, ये इस हॉलो स्फीयर में ना, चार्ज किस में, इस हॉलो स्फीयर में। तो जब तुम चार्ज निकालने जाओगे तो किसका रेडियस यूज करोगे, इसका, क्योंकि चार्ज तो इसमें है। तो देखो अगर टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है पहले से, तो टोटल चार्ज इक्वल टू क्यू लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सिग्मा दे दिया है तो फिर क्या करोगे, सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसका पूरा एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो एक यूनिट में सिग्मा, एक यूनिट एरिया में सिग्मा, तो 2 में 2 सिग्मा, 3 में 3 सिग्मा, तो 4 पाई आर स्क्वायर में 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द केस में ये तुम्हें चार्ज दिया रहेगा, ये सिग्मा वाला कुछ में दिया रहे तो ऐसे कर लेना। दोनों तरीका मैं बता दिया हूँ तुम्हें, ठीक है। तो थर्ड स्टेप भी फॉलो हो गया। अब हमारा फोर्थ स्टेप। ओके, फोर्थ स्टेप में क्या था, अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बोला गया है ना, अप्लाई गॉस थ्योरम, ऐसे भी लिख सकते हो गॉस थ्योरम को, ठीक है। तो अप्लाई गॉस थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या पढ़े, फ्लक्स इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, टू 1/ε0 ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस। तो कितना चार्ज है इनक्लोज बताओ,
क्यू तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इस फॉर्म में लिखते तो 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा लिखते। तो ध्यान दे दो, तुम दोनों तरीके से देख ले कैसे करना उस हिसाब से देख लेना। अगर ड्राइवेशन आया तो ये क्यू वाला लिखना, ठीक है ना, कैपिटल क्यू है तो ये वाला लिखना, ये आ गया। ये क्या बन गया, सेकंड स्टेप, सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड है। बताओ अप्लाई कर दिया गॉस थ्योरम। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन से चेक कर लो। बताओ दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बहुत सिंपल था ये ड्राइवेशन। क्लियर है सभी को, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये हम लोग ऑन द सरफेस निकालते हैं। तो देखो ऑन द सरफेस में ना कुछ नहीं करना। ऑन द सरफेस में क्या करना है, तो अब ऑन द सरफेस जब निकालोगे, ध्यान दो, जब ऑन द सरफेस निकाल रहे हो, ठीक है ना, चलो ये चार्ज है, ये चार्ज है तुम्हारा। अब हमें क्या निकालना, ऑन द सरफेस, ठीक है। ऑन द सरफेस जब निकालने जा रहे हो तो गॉसियन सरफेस बताओ पॉइंट पी कहाँ पे होगा, इसी के सरफेस पे होगा ना, क्योंकि ऑन द सरफेस निकालने जा रहे हो। इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। पॉइंट पी कहाँ है, इसी के सरफेस पे, इसी के सरफेस पे है ना। तो गॉसियन सरफेस बनाओगे इस तरह से, पॉइंट पी यहाँ पे टच करे तो गॉसियन सरफेस भी तुम्हारा यही है और चार्ज स्फीयर भी यही है। गॉसियन सरफेस भी यही है और चार्ज स्फीयर भी यही है। समझ में, देखो अगर सरफेस पे देख रहे हो तो पॉइंट पी यहाँ गया ना, जो चार्ज स्फीयर था उसी के सरफेस पे पॉइंट पी आ गया। तो गॉसियन सरफेस भी खुद यही है ना, गॉसियन सरफेस खुद यही है, ठीक ना। तो एक बात बताओ, गॉसियन सरफेस जस्ट इसके बाहर होता है, जस्ट इसके बाहर, तो टोटल चार्ज क्या होता है अंदर, क्यू, ठीक है। तो बताओ अगर आर से थोड़ा सा भी बड़ा गॉसियन सरफेस बनाओगे, हल्का सा आर 0.000000000 आर से हल्का से भी बड़ा बना दो, 0.0000 इनफाइनाइट 0, ठीक है। फिर उसके बाद 1 आर अगर रखते हो तो इससे हल्का से ही बड़ा होगा, तो जब वो देखोगे तो उसके अंदर ही पूरा चार्ज आएगा ना, ठीक है ना। तो देखो बस करना क्या है, टोटल चार्ज जो तुम्हारा होगा Q इक्वल टू, वो तो Q ही रहेगा। टोटल चार्ज कितना होगा, पहला दो स्टेप सेम ही है, चार्ज इक्वल टू Q। हाँ, जो तुम्हारा दूसरा स्टेप था वो क्या था, फ्लक्स इक्वल टू E डॉट डी एस। तो फ्लक्स इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर लोगे तो पता इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इधर ही होगा ना, नहीं समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, एंगल 0 ही होगा, कॉस 0। फ्लक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी एस। डी एस किसका इंटीग्रेशन, गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन ना। लेकिन इस केस में गॉसियन सरफेस और चार्ज स्क्वायर दोनों का रेडियस सेम है, तो तुम क्या लिखोगे, ई डी एस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अब बताओ सेकंड स्टेप वही रह जाएगा ना, फ्लक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन, क्योंकि चार्ज टोटल क्यू ही अंदर, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कंपेयर कर दो तो इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बताओ अंतर क्या है दोनों में, बस आर बदल गया। क्या बदल गया, आर बदल गया ना। क्या बदल गया, आर बदल गया। पहले क्या था, वो गॉसियन सरफेस का रेडियस अलग था और इसका रेडियस अलग। अब दोनों का रेडियस सेम है तो यहाँ पे कैपिटल आर ही लिख दिए, कैपिटल आर ही लिख दिए, समझ में आया। तो ये आ गया तुम्हारा ऑन द सरफेस। अब हमारा आता है इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। अब अगर गॉसियन सरफेस का पॉइंट अंदर लोगे तो पूछा हुआ है। तो एक बात बताओ, अगर अंदर लेते हो तो एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट P अंदर है और ये गॉसियन सरफेस है,
तो एक बात बताओ, गॉसियन सरफेस ये है जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और इसका क्या है, कैपिटल आर। गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल, और इसका कैपिटल आर। ठीक है, क्लियर है। तो एक बात बताओ, जो गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस कौन वाला है, ये है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ये वाला है। तो एक बात बताओ, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितने हैं, बता सकते हो? 0। क्यों? क्योंकि देखो मान लो जैसे ये हॉलो है, इसके ऊपर चार्ज है ना, इसके ऊपर चार्ज है। अगर कोई पूछेगा कि बताओ, जैसे कोई पूछेगा इसके अंदर एक छोटा सा जगह है, जैसे मान लो ये इसके अंदर जो सिलेंडर दिख रहा है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, इस वाले में तो टोटल चार्ज 0 है ना, क्योंकि इसका पूरा चार्ज कहाँ है, सरफेस पे। तो इसके यहाँ पे कितने चार्ज है, यहाँ पे 0 ही होगा, क्योंकि टोटल चार्ज इसके क्या है, सरफेस पे। तो उसी तरह की बात बताओ, इसका जब टोटल चार्ज बाहर है तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज टोटल कितने हैं, 0। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या है, Q की वैल्यू क्या है, 0। Q की वैल्यू क्या है, 0। Q की वैल्यू क्या है, 0। तो फ्लक्स भी क्या होगा, 0। तो अगर फ्लक्स 0 है, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, A डॉट ds। तो इसको 0 कर लो, इसका इंटीग्रेशन 4πr² ही होता है। तो इक्वल टू भी क्या आ गया, 0। तो तुमको इतना नहीं करना, फ्लक्स Q इनसाइड 0, सो फ्लक्स 0, फ्लक्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज inside the sphere total charge is 0, inside the sphere total charge inside the Gaussian surface is 0, so the flux will be 0, hence the electric field inside the hollow sphere will be 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर 0 होगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो हमारा तीनों केस आ गया, सरफेस पे, इस पे और इस पे। तो देखो मैं इससे ना एक ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ में प्लॉट करता हूँ। और तो हमारा क्या आता है, इक्वल टू 0 इनसाइड इक्वल टू 1/4πε0r² Q, ये ऑन द सरफेस, और इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r² आउटसाइड द सरफेस। अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इसका ग्राफ देखो क्या है, ये मान लो R इक्वल टू कैपिटल R, ये R इक्वल टू कैपिटल R है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बताओ R इक्वल टू कैपिटल R, ये स्फीयर है मान लो। अगर R की वैल्यू स्मॉल देन R है, कैपिटल R ही है, R की वैल्यू स्मॉलर देन R है, तो वो क्या है, अंदर है ना, होलो स्फीयर के क्या है, अंदर। अगर R की वैल्यू स्मॉलर देन R है तो वो क्या है, होलो स्फीयर के अंदर। होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। ठीक है। अब जैसे ही सरफेस पे आते हो, 0 से तुरंत क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, तुरंत 0 से ड्रास्टिक चेंज होता है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से तुरंत चेंज होता है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ड्रास्टिक चेंज है तो यहाँ से फिर ग्राफ इन्वर्सली का होगा। इन्वर्सली का ग्राफ तुम लोग को पता है क्या होता है, ऐसा होता है इन्वर्सली का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ से लेके बाहर तक, पूरे बाहर तक बताओ ग्राफ इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का, क्योंकि सभी बाकी कॉन्सेप्ट क्या है, कांस्टेंट। तो इसके बाद इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। क्लियर है। मैच मत करवाना, लाइन पे पैरेलल जाएगा लास्ट में, क्योंकि ये 0 कहाँ होगा, इन्फानाइट पे। 0 कहाँ होगा, R की वैल्यू इन्फानाइट पे, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। तो ये ग्राफ है किसका, हॉलो स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर लेक्चर आपको समझ में आया हो तो लाइक करो, कमेंट्स करो, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं वीडियो लगातार अपलोड करता जा रहा हूं, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा किसी भी फर्दर न्यू वीडियो का। तो तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ, जिसमें मैं करवाऊँगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है, क्लियर है, ओके, बाय बाय।